सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है कश्मीर विलो क्रिकेट बैट्स टू बी एक्सपोर्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। भारत से एक्सपोर्ट को लेकर आज काफी बड़ी खबर कश्मीर से निकल के आ रही है और इस बार कश्मीरी इंडस्ट्रीज ने यह दिखा दिया है कि अगर ठीक से सपोर्ट मिले तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया भर में तहलका मचा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार कश्मीरी बैट्स को 9 देशों की टीम्स में जगह दी गई है। 1947 से अब तक करोड़ों अरबों बैट्स कश्मीर की फैक्ट्रीज में बने और घरेलू मार्केट के अलावा कई देशों को एक्सपोर्ट भी किए गए। लेकिन पिछले साल ऐसा पहली बार हुआ जब ओमान के प्लेयर्स बिलाल खान और नसीम खुशी ने इन बैट्स का इस्तेमाल T20 वर्ल्ड कप में किया। अब लोकल बैट मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक आने वाले एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए 9 इंटरनेशनल टीम्स ने कश्मीरी बैट्स इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, कतर, बहरीन और यहां तक कि पाकिस्तान की टीम का नाम आगे निकल के आया है, जो आने वाले मैचेस में भारत में मैन्युफैक्चर्ड बैट्स का यूज करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि ये सभी टीम्स एक दूसरे की धुनाई भारतीय बैट से करेंगी। आपको बता दें कि पूरे कश्मीर में अभी कुल 500 बैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हैं, जो हर साल 35 से 40 लाख बैट्स का प्रोडक्शन करती हैं। जिस पेड़ से इन बैट्स को बनाया जाता है उसे विलो ट्री कहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कश्मीरी विलो से बने बैट्स की कीमत करीबन 3500 रुपए होती है। वहीं इंग्लिश विलो से बने बैट्स की कीमत 16,000 से 32,000 रुपए प्रति बैट होती है। भारत में बने बैट्स को अभी तक इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए अब भारतीय सरकार कश्मीरी बैट्स को जीआई टैग्स देने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि जीआई टैगिंग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए की जाती है जो किसी जगह की खासियत हो। जीआई टैगिंग में कंट्री ऑफ ओरिजिन को दिखाने के लिए किसी विशेष सिग्नेचर लोगो का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रोडक्ट को देखते ही पता लगाया जा सके कि वो चीज कौन से देश में बनी है या फिर वो प्रोडक्ट असली है या नकली। जीआई टैगिंग की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय बैट्स की कीमतें बढ़ पाएंगी और इसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट कश्मीरी इंडस्ट्रीज को मिल सकेगा। आपको बता दें कि कश्मीरी बैट्स फॉरेन ब्रांड से क्वालिटी के मामले में 1% भी कम नहीं होते। दिक्कत यह है कि कश्मीरी विलो पेड़ को उगने में 10 से 13 साल का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। वहीं इंग्लिश विलो को उगने में कुछ ही सालों का वक्त लगता है। इसलिए प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए इंग्लिश विलो के कुछ पेड़ ट्रायल के लिए कश्मीर में लगाए जाने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के बीच 7.53 मिलियन यूएस डॉलर्स के बैट भारत से एक्सपोर्ट किए गए थे और ये एक्सपोर्ट कुल मिलाकर 83 देशों में हुआ था, जिसमें भारतीय बैट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑस्ट्रेलिया है। आपको जान के हैरानी होगी कि बैट मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में भारत का नाम दूसरे नंबर पे आता है और वो भी तब जब अभी तक इस इंडस्ट्री पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। फिलहाल इन बैट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी और राजस्थान में की जाती है, लेकिन 80% प्रोडक्शन कश्मीर में किया जाता है और बाकी के बचे 20% बैट्स का रॉ मटेरियल भी कश्मीर से ही मंगवाया जाता है। भारत की ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जिनका नाम शायद ही किसी न्यूज़पेपर में आता हो, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज भारत की कुल जीडीपी में एक अच्छा खासा योगदान देती हैं। हम कोशिश करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में न्यूज कवर करने की। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, मैं समझता था ठीक है कि खेलों का सामान मैं भी पाकिस्तान में ही बनता है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से ही जाता है पूरी दुनिया में। सियालकोट में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है खेलों के सामान की, पूरी दुनिया में जाता है। फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल का बहुत बड़ा ऑर्डर, फुटबॉल का जब वर्ल्ड कप होता है पूरी दुनिया में जो होता है वर्ल्ड कप, हज़ारों की तादाद में फुटबॉल बन के पाकिस्तान से गया था। अच्छा। तो खबरों में, न्यूज़ में मैंने देखा था। तो इस तरह के खेलों के जितने भी चीज़ें हैं वो बैट्स वगैरह को लेकर भी मैंने सुना है कि सियालकोट बहुत मशहूर है, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी नॉलेज में एक तरह से नया इजाफा हुआ है कि कश्मीर के बैट पूरी दुनिया की टीमें यूज़ करने लगी हैं और उन्हें पसंद आ रहे हैं और मज़ीद। अच्छा, किसी भी पाकिस्तान, वही ना, हैरत मैं हैरान खुद एक तरीके से हब तो है। इसका मतलब ये है कि बाकी बहुत मजबूत लकड़ी के बनते होंगे, जो बिलोर लकड़ी का बता रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे एक चीज़ नहीं थोड़ी सी समझ में आई, वो ये है कि विलो ट्री से बनते हैं और विलो ट्री जो है वो 12 से 13 साल में उगता है, पाते हैं, तो वो कैसे फिर मैनेज कर पाते हैं? ये तो कम हो गया। देखिए, जो भी दरख्त जंगल, पहले तो जंगल होता है, जंगल से दरख्त काटेंगे, बैट बनते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। तो इसका ये हल है कि ये बार बार लगाते भी रहेंगे साथ साथ, तो 12-13 साल तक तो वेट करना पड़ेगा। फिर एक जगह लगे हैं, फिर दूसरी जगह लगे हैं, फिर तीसरी जगह लगे हैं,
फिर चौथी जगह लगे हैं, तो वो सर्कल बहुत स्लो सर्कल हो जाएगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका का जो किस इंग्लिश ठीक है वो जब जल्दी उग जाता है। वो जल्दी उगता है, तो वो अभी यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई पता नहीं नहीं कि कहने ला रहे हैं हम, नहीं मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, तजुर्बा करेंगे कि यहाँ पनपता है कि नहीं पनपता। ये चीज़ अगर वो होगा तो वो जल्दी ग्रो करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि अजीब सी बात तो थोड़ी सी ये है कि ये अभी दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है भारत खेलों के सामान को लेकर, तो क्योंकि बैट्स को लेकर, तो क्योंकि अभी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। तो अब जब अटेंशन मिल रही है, जब फोकस किया जा रहा है, जब GPI मतलब एक ऐसा कोई मैंने इसके बारे में पहले नहीं सिग्नेचर सुना। है, हाँ, कुछ ऐसा सिग्नेचर है कि जो स्पेशलिटी बन जाती है उस कंट्री की, उस इलाके की, उस खित्ते की। जैसे मिसाल के तौर पे फुटबॉल जो है वो फलाने सियालकोट के अगर बनते हैं तो वो इस वहाँ की स्पेशलिटी हो जाएगी, और उसको उसके अंदर कोई एक सिग्नेचर होगा, निशान होगा, कोई नाम होगा इंटरनेशनल लेवल पे जो दे दिया जाता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि स्पेशली वो सिटी की प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाती है। इस तरह का कुछ सिग्नेचर तो वो भी देने का मतलब मन प्लानिंग हो रही है करंट गवर्नमेंट है। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी तक तवज्जो नहीं थी, तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा था। अब क्या मतलब क्या होगा, ये तो सब कुछ छोड़ने वाला है पीछे। अच्छा 12 साल 10 साल लग जाते हैं उसके पेड़ को, उसके बावजूद भी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और रेट बहुत कम उसके मुकाबले में। मतलब कितने बताया इन्होंने, 1600 1700 का बेड बन रहा है, 16,000 का। और दूसरा मैंने तो 16,000 ही सुना। नहीं, दूसरे कंट्री का, दूसरे कंट्री का कितने का? मैंने इंग्लिश का जो बता रहे थे कि उससे कई गुना कम, देखने में लगी हुई थी कि कैसा बन रहा है, कई गुना कम में इसके रेट है, मतलब प्राइस भी इसके कम है। अच्छा, हमारी नज़दीक तो 16,000 भी एक्सपेंसिव ही हो गया। नहीं, जिस लकड़ी का बन रहा है, जितनी मेहनत है, हैंडमेड है। अच्छा एक चीज़ है कि पूरी दुनिया में चाइना ने ना अपने आप को एक फैक्ट्री बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में हर चीज़ चाइना की जा रही है, हर चीज़ में बनाने में चाइना है। तो ये चीज़ अगर इस तरह से दूसरे देशों में होती है तो उनको भी फ़ायदा होगा, वो देश भी तरक्की करेंगे, वो देश को भी इकोनॉमी में इजाफा होगा। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है, सिस्टम नहीं है, निज़ाम नहीं है। अच्छा, ये थोड़ी सी मुझे ना बात पुरानी सी लग गई। मतलब आपने कहा ना चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता था, चाइना एक दुनिया की कंट्रीज़ की एक इकोनॉमी में और ट्रेड में सबसे बड़ा पार्टनर था। तो अब मुझे ये बात थोड़ी पुरानी लग रही है। अब मुझे मैं जो जितना समझ पा रही हूँ कि अब 3 मैन प्लेयर्स हैं, जो हमने जैसे कि हमने वीडियो में भी सुना था। एक चाइना है, तो दूसरे की तरफ इंडिया है, और तीसरा USA है। अब इंडिया भी इतने बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है कंट्रीज़ के साथ कि अब वो भी शामिल हो चुका है। बिल्कुल ये शामिल हो चुका है, लेकिन चाइना अब भी मतलब एक तरह से अगर वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाए तो चाइना है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और दूसरे देश भी अगर बल्क में चाइना के फॉर्मूले को अपनाएं और बल्क में किसी चीज़ की प्रोडक्शन को करें, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट में चाइना का तोड़ निकाला जा सकता है। तो मैं कहता हूँ एक लेटेस्ट वीडियो थी, और हमारे लिए ख़ास तौर पे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।